Hello everyone, I am Kalpana Singh and today we are going to discuss about the artist series. The artist name is Maqbool Fida Hussain and we call also MF Hussain. आपने बहुत नाम सुना होगा MF हुसैन के बारे में। MF हुसैन एक बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे हैं और आप ये भी बोल सकते हैं थोड़े से वो बहुत कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं बिकॉज ऑफ उनकी पेंटिंग्स के लिए। ऐसी बहुत सारी उनकी पेंटिंग्स थी जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी में आए और उनका पेंटिंग करने का स्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट था। तो आज हम लोग जिन आर्टिस्ट को डिस्कस करने वाले हैं ही इज एम एफ हुसैन। तो एम एफ हुसैन एम एफ हुसैन की अगर हम स्टार्टिंग टाइम की बात करें तो वो पंढरपुर से बिलोंग करते थे, महाराष्ट्र के। और बहुत कुछ फाइनेंशियली इशू की वजह से उनके फादर इंदौर शिफ्ट हो गए। इंदौर से फिर उनके साथ उन्होंने 1 ईयर यहाँ के फाइन आर्ट कॉलेज में 1 साल स्टडी की, फिर उधर से छोड़कर वो फिर बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में उन्होंने जे जे स्कूल ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया। वहीं पर उनके साथ फाइनेंशियली थोड़े सा ट्रबल चल रहा था। तो वो पिक्चर्स के जो होर्डिंग बोर्ड्स उस टाइम पे बना करते थे उसको वो पेंट किया करते थे, जिससे उनकी अर्निंग भी हो जाया करती थी। और साथ में वो टॉयज पे की शॉप वगैरह या बोल सकते हैं कि फैक्ट्री में वर्क किया करते थे, मुस्लिम फैक्ट्री में। तो इस तरह से उनकी लाइफ चल रही थी। उनको अपनी लाइफ में जब उन्होंने पेंटिंग्स स्टार्ट करी तो पेंटिंग्स किस तरह की वो बनाते थे, क्या उनका स्टाइल था, आज हम लोग उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो मकबूल फिदा हुसैन के बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं। MF Hussain, Maqbool Fida Hussain was an Indian artist known for executing bold, vibrantly colored narrative paintings in a modest क्यूबिस्ट स्टाइल। अगर मकबूल फिदा हुसैन की अगर स्टाइल की बात करें तो वो क्यूबिस्ट स्टाइल में बनाते थे। आप देख रहे हो उस पेंटिंग्स में उनके साथ एक है, बहुत ज्यादा रियलिस्टिक नहीं है, कंटेम्प्रेरी टाइप्स के आर्टिस्ट थे वो। He was one of the most celebrated and internationally recognized Indian artist of the 20th century. He was one of the founding member of Bombay Progressive Artist Group. M.F. Hussain is associated with the Indian modernism in the 1940। ठीक है, ये मॉडर्न आर्ट मतलब हमने देखा था लास्ट वाले वीडियोस में, मॉडर्न आर्ट हमारा राजा रवि वर्मा से स्टार्ट हो जाता है। बट इन्होंने उस टाइम पे जो बंगाल आर्ट चल रहा था, जो बंगाल आर्ट था, उसको ब्रेक करना चाहते थे, कुछ उसमें चेंजेस लाना चाहते थे। इसलिए इन्होंने एक स्टाइल अपनाई जिसको बोलते हैं क्यूबिस्ट स्टाइल। इनका अपना एक ग्रुप था जिसको पैग आर्टिस्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं। और अगर इसके पूरा फुल नेम देखें तो बॉम्बे प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप। ओके, इस तरह से इनका यहाँ से अपना सफर स्टार्ट होता है पेंटिंग से रिलेटेड। अब कंट्रोवर्सी कैसे हुई देखिए, जहाँ इनका मोस्टली जो सब्जेक्ट था MF हुसैन का, तो वो हिंदू रिलीजन से रिलेटेड था। देवी देवताओं को वो बनाया करते थे बट वो न्यूड बनाते थे, जिस वजह से वो कंट्रोवर्सी में आ गए। भारत माता एक उनकी पेंटिंग्स थी जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आए। उन्होंने न्यूड फिगर्स बनाए जिस वजह से काफी लोगों ने उनका विरोध करना शुरू किया, अगेंस्ट हो गए उनके आर्ट के। और इस कारण उन्होंने लंदन शिफ्ट भी हो गए थे। और अगर उनकी आर्ट की बात करते हैं तो वो क्यूबिस्ट स्टाइल के आर्टिस्ट थे, बहुत बहुत फेमस आर्टिस्ट रहे। उन्होंने बहुत टाइप्स ऑफ पेंटिंग्स बनाई हैं, मदर टेरेसा, हिंदू गॉडेस। और इसके अलावा वो एक फिल्म डायरेक्टर भी थे, उन्होंने एक फिल्म डायरेक्ट भी की है, माधुरी दीक्षित के वो बहुत बड़े फैन थे। और उनके और भी चीज़ें, अगर हम उनकी कलर की बात करते हैं, अगर पेंटिंग स्टाइल की बात करते हैं तो वो बहुत वाइब्रेंट कलर यूज करते थे। कुछ ये भी कह सकते हैं कि वो कलर थीम उनके अंदर इसलिए भी आई क्योंकि वो होर्डिंग बोर्ड्स बनाया करते थे। होर्डिंग बोर्ड्स में बोल्ड स्ट्रोक्स हुआ करते थे। उस टाइम में आपने देखा होगा जो मूवीज वगैरह के पोस्टर्स बनते थे तो किस तरह के वो पोस्टर होते थे, बड़े बड़े पोस्टर्स हैं, बोल्ड कलर हैं, थोड़ा सा उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस उनकी पेंटिंग्स में दिखाई देता है। तो उनके कलर बहुत रिदमिक उनकी लाइंस हुआ करती थी। अगर हम प्रिंसिपल्स भी की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं तो रिदमिक लाइन होती थी। हॉर्स उनका बहुत फेवरेट टॉपिक था। मोस्टली उनकी जो पेंटिंग्स आपको देखने मिलेगी वो हॉर्स की होंगी।
तो इस तरह से मकबूल फिदा हुसैन के बारे में जो हमने समझा, क्यूबिस्ट स्टाइल के वो आर्टिस्ट थे, बोल्ड और वाइब्रेंट कलर का यूज करते थे, रिदमिक लाइन उनकी होती थी, और हॉर्स उनका बहुत फेवरेट टॉपिक था। और उसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अपने वर्क किए हैं। आज हम इसी वर्क को समझेंगे। आगे देखते हैं हम लोग। मदर टेरेसा, MF2। मदर टेरेसा टू, इन्होंने मदर टेरेसा की दो पेंटिंग्स बनाई है। एक में ओनली मदर टेरेसा नजर आ रही है, उसमें बेबी है, दो उसके फेस दिखाई दे रहे हैं। मदर टेरेसा टू इनकी पेंटिंग्स हैं। अब आप देख रहे हो रियलिस्टिक तो नहीं है, कलर देख रहे हो कितने वाइब्रेंट कलर है। पीछे का बैकग्राउंड अगर हम देखेंगे तो एकदम अट्रैक्टिव कलर, रेड ऑरेंज ऑकर के शेड्स के साथ है, वाइट के एकदम कंट्रास्ट उनका वर्क दिख रहा है यहाँ पे। मदर मदर टेरेसा बहुत खूबसूरत पेंटिंग है। अब उनके कलर कॉम्बिनेशंस देखोगे, लाइन को देखोगे, बहुत बोल्ड लाइंस है, बोल्ड स्ट्रोक्स हैं उनके, में डायरेक्टली जो यूज करे हैं कब पे और उनमें। तो अब हम इनकी नेक्स्ट पेंटिंग्स देखते हैं। हॉर्स, ब्यूटीफुल हॉर्स, MF हुसैन की पेंटिंग्स है ये। ये भी एक कंट्रोवर्सी में ये भी पेंटिंग्स रही थी। बताया था आपको कि हॉर्स उनका बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है, तो मोस्टली आपको पेंटिंग्स में हॉर्स दिखाई देंगे। हॉर्स के साथ आप देख रहे हो एक लेडी फिगर है। बहुत अलग अलग कलर को बहुत ही खूबसूरती तरीके से उन्होंने कलर कॉम्बिनेशंस किया है। जैसे आप पीछे डार्क देख रहे हो, और बैकग्राउंड देखेंगे तो मोस्टली बैकग्राउंड उनका बहुत ब्राइट कलर का हुआ करता था। उनकी नेक्स्ट पेंटिंग, लैंग्वेज ऑफ द स्टोन। आप इस पेंटिंग्स में बहुत सारी चीजें देखोगे। जैसे फर्स्ट, अगर हम इस पेंटिंग को डिस्क्राइब करें तो उन्होंने बहुत सारी थीम लेकर इसको कंपोज किया है, इस पेंटिंग को। इसमें जो सबसे पहले कुतुब मीनार है, खजुराहो के स्कल्पचर्स हैं, कोणार्क टेम्पल है, हॉर्स है, लेडी फिगर है। बहुत सारे टॉपिक्स को मिक्स करके उन्होंने इस थीम को डेवलप किया और इस टाइप की पेंटिंग्स बनाई है। अगर हम इसमें फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कोणार्क टेम्पल का आपको यहाँ पर व्हील नजर आएगा, यहाँ पर आपको ये उनका कुतुब मीनार नजर आएगी, यहाँ पर आपको खजुराहो के स्कल्पचर नजर आएंगे, फेस नजर आएगा, कुछ रिलीजन्स बोलेंगे, एनिमल्स नजर आ रहे हो। हॉर्स तो उनका फेवरेट था, तो वो तो आपको नजर आएगा ही उनकी पेंटिंग्स में। तो इस तरह से इस थीम को लेकर उन्होंने वर्क किया और इस तरह की पेंटिंग्स बनाई। बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन है पेंटिंग का। अब हम लोग, और इस पेंटिंग का नाम है लैंग्वेज ऑफ स्टोन। अब हम उनकी नेक्स्ट पेंटिंग के बारे में देखते हैं, द डांसिंग वुमेन। अब आप देखो सब जगह आपको ब्राइटनेस नजर आएगी कलर में, और बहुत बोल्ड स्ट्रोक्स नजर आएंगे। डांसिंग वुमेन उनकी एक लेडी फिगर है। कहा जाता है कि वो बहुत मतलब एंजॉय करते थे, मतलब वो फिल्मों के जब पोस्टर्स बनाते थे, उनकी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस में से माधुरी दीक्षित थी, तो कहीं ना कहीं उनके फीचर्स देखने मिल जाते हैं। अब यहाँ पर डांसिंग वुमेन की एक पेंटिंग्स है जिसमें बहुत उन्होंने पूरा म्यूजिक से रिलेटेड और रिदमिक फिगर को दिखाया है। और यहाँ पर आप देख रहे हो हर एक चीज को उन्होंने बहुत खूबसूरत से डिस्क्राइब किया है। कलर्स को एकदम वाइब्रेंट कलर और बोल्ड स्ट्रोक्स लगाए हैं, आपको बहुत कम डेप्थ मिलेगी। लाइंस और स्ट्रोक्स के थ्रू ही उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को डिस्क्राइब किया है, बनाया है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर हमारी आज की PPT खत्म होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे उनके इमेजेस हैं। आप देखिए, उनको कंटिन्यू करिए, उनकी पेंटिंग्स को देखिए, स्ट्रोक्स को समझने की कोशिश करिए, आर्टिस्ट की पेंटिंग्स किस तरह की होती है। आप अगर देखेंगे, अगर MF हुसैन के अगर एक बार फिर से अगर स्क्रॉल करके देखोगे तो सारी टेक्निक्स आपको एक जैसी दिखाई देंगी, कलर कॉम्बिनेशन एक जैसे दिखाई देंगे। स्टाइल क्यूबिस्ट है, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और जितना आप अगर गो थ्रू करेंगे आर्टिस्ट की लाइफ और उनकी पेंटिंग्स वर्क में, तो आपको भी उससे बहुत सारी नॉलेज सीखने मिलेगी। ओके, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट आर्टिस्ट को रीड करेंगे इंडिया के। उसके अलावा भी हम और भी आर्टिस्ट लेंगे, यूरोपियन आर्टिस्ट भी लेंगे, उनकी भी थीम समझने की कोशिश करेंगे, उनके भी स्टाइल एंड टेक्निक समझेंगे। तब तक आप कंटिन्यू करते रहिए और स्टे ट्यून विद अस। ओके, बाय बाय।